अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। इसमें कहा हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्सट्रानियस सॉल्यूशन राइट 5 फॉर द सॉल्यूशन सेट। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सब में हमें रेडिकल साइन नज़र आ रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा हुआ है कि रेडिकल इक्वेशन को रिड्यूस करते हुए इसको जो है तो सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। अब रेडिकल इक्वेशन क्या होती हैं? रेडिकल साइन के साथ जो भी अननोन वेरिएबल होता है उसके साथ जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती हैं। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें रेडिकल इक्वेशन की, तो एन इक्वेशन इन विच द अननोन लेटर अपीयर अंडर अ रेडिकल साइन इज का रेडिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें जो भी रेडिकल साइन है हर एक में जो है तो अननोन लेटर है। अब यहाँ पे y है, इसमें x है, x y इस तरह के वेरिएबल जहाँ पे नज़र आएंगे आपको अननोन वेरिएबल, तो वहाँ पे रेडिकल साइन के अंदर तो उस तरह की जो इक्वेशन होंगी, इस तरह की जो इक्वेशन होंगी उनको क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। और जो लीनियर इक्वेशन है हमने 5.1 में डिस्क्राइब कर लिया था कि लीनियर इक्वेशन क्या है। इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ये हमने 5.1 में भी डिस्कस किया था। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3-4 स्टेप होते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी रेडिकल साइन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पर रखेंगे और जो नंबर्स वाली टर्म्स एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी उनको हम लोग दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक तो ऐसा ही है कि एक ही साइड पर रेडिकल साइन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास रेडिकल साइन के साथ -3 भी है, तो हम लोग इसको दूसरी साइड पर मूव करेंगे। एक साइड पर सिर्फ रेडिकल साइन वाली टर्म होनी चाहिए। जब हमारे पास एक साइड पे रेडिकल साइन वाली टर्म हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड पे। स्क्वेयरिंग से फिर क्या होगा कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हम लोग जो है तो यहाँ से जो यहाँ पे फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी टर्म। हमारे पास अननोन वेरिएबल होगा, हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर उसका सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम लोग जो है तो जो भी हमारे पास अननोन वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल जो इक्वेशन होगी उसमें जो है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर वो चेक करने के बाद जो है तो दोनों साइड पे आंसर लेफ्ट और राइट दोनों साइड का आंसर सेम आ जाता है तो वह हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है। और अगर फर्ज किया वो सेम नहीं आता दोनों साइड पे आंसर, तो फिर हम लोग लिखते हैं कि ये एक्सट्रानियस रूट है और इसका सॉल्यूशन सेट 5 है। जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी, फिर आप लोग ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू है, तो इनका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो हम लोग सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम लोग स्क्वेयरिंग करते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट को खत्म करने टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये हमने दोनों साइड पे स्क्वायर किया है। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में था, इसको एज इट इज़ लिख के हमने दोनों साइड पे स्क्वायर किया है। ये स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर होता है, स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म होंगे। यहाँ पे 2x रह गया है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब हमें ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 16/2, तो x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आया। इसका सोल्यूशन चेक करने के लिए हम लोग ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे। चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन चेक कैसे करेंगे? जो भी हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास था स्क्वायर रूट 2x, तो x की जगह जो x की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। x की वैल्यू आई है 8 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है तो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। 8 2 सर क्या होते हैं 16 इज इक्वल टू 4। 16 हमें पता है कि 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 जब वापस 16 ही होगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो ये हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4। ये जब हमने इसको चेक किया तो 4 इक्वल टू 4 ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो फिर आपने लिख लेना है कि हेंस x इज इक्वल टू 8 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे स्क्वायर वाली टर्म है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली टेकिंग स्क्वेयरिंग करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो ये स्क्वायर रूट लेफ्ट से इस इधर था, यहाँ पे x -3 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों कट गई, तो यहाँ पे रह गया x -3 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है, तो इसको ये बस यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। जो भी अननोन वेरिएबल होती है इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो ये x इज इक्वल टू 7, ये -3 था, दूसरा पर जाके +3 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई है 7। अब इसको जो है तो हम लोग चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं? जो भी ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आगे इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए।
ये हमारे पास क्वेश्चन था x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आई है 7, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 7 माइनस 3 क्या होता है 4, 4 इज इक्वल टू 2। स्केयर 4 जो है तो 2 का स्केयर होता है, जिसको हम लोग 2 का स्केयर लिख सकते हैं, तो 2 2 जब वापस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, और ये स्केयर और स्केयर रूट कट गए तो 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमारे पास ये इक्वल आ गया 2 के, तो हमने बस लिख लेना है कि हेंस x इज इक्वल टू 7 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट में टर्म थी, तो हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग की है दोनों साइडों पे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट की, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 3 जार 9। अब x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 कितना होता है 14। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है 14। अब ये जो x की वैल्यू आई है हम लोग ये ओरिजिनल जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट करेंगे, चेक करेंगे, इसके लिए चेक करने के लिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास था स्क्वायर रूट x माइनस 5, तो x की वैल्यू 14 आई है, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होता है 9, तो 9 इज इक्वल टू 3। 9 हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, तो इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी दोनों साइड का आंसर सेम आया, 3 इक्वल होता है 3 के, बस आपने लिख लेना है कि हेंस x इज इक्वल टू 14 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरह ही है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्क्वायर में टर्म थी, तो हम लोगों ने स्क्वेयरिंग किया दोनों साइडों पे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट किए, तो यहाँ पे रह गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 सर 81। अब हमें ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने इसको क्या तरीका होता है कि हमने यहाँ से जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। इक्वल के बाद 81 था, ये प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 80। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 80 के साथ, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आई है 40। अब ये जो वैल्यू आई है x की 40, यहाँ ओरिजिनल जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह, 2 इंटू एक्स है, तो x की जगह 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 42 जार 80, 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 80 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 इज इक्वल टू 9। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9 इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों साइड सेम आ गई हैं, तो यहाँ पे बस आपने लिखना है हेंस x इज इक्वल टू 40 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसका क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, तो ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट था, तो स्क्वेयरिंग किया दोनों साइड पे, तो ये कट गया, तो ये 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 होता है। ये -4 था, तो दूसरी साइड पे जाके +4 हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 200। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ x मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो x की वैल्यू क्या आई है 40। ओरिजिनल जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें जो था हमने x की वैल्यू पुट की है, तो ये हमारे पास दोनों साइड सेम आ गई है। x इज इक्वल टू 40 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पे ये जो रेडिकल साइन है ये नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी रेडिकल साइन जो होता है नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है, तो वहाँ पे उसका सोल्यूशन नहीं होता। इसको हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन जब हम लोग उसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगे। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग टेकन स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड पे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गई, तो ये 3x माइनस 5 इज इक्वल टू ये -10 का स्क्वायर है, तो ये 100 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 100 प्लस 5 और 3x इज इक्वल टू 105। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 105 डिवाइडेड बाई 3। अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसको अगर हम लोग इस वापस ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास 3 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 3 3 इंटू एक्स था, तो x की जगह उसकी वैल्यू -5 इज इक्वल टू -10। ये 3 और 3 कट गए, तो 105 में से 5 माइनस हुए, तो 100 इज इक्वल टू -10। अब 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है, और इज इक्वल टू -10। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो 10 इज इक्वल टू -10। अब 10 -10 के इक्वल तो नहीं होता, तो इसलिए हमने लिखना है यहाँ पे बस आप लोगों ने लिख लेना है कि इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए हम लोग 5 भी यूज़ करते हैं, या तो आप नो सोल्यूशन लिखें और 5 लिखें। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके देख लिया है, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी रेडिकल साइन में इक्वल के बाद जो है नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो तब आप लोगों ने याद रखना है कि उसका सोल्यूशन नहीं होता। बस आप लोगों ने डायरेक्टली लिखना है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बस जस्ट आपने लिख लेना है कि इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन।
नेक्स्ट इससे क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट y प्लस 4 और -3 इज इक्वल टू 2। ये -3 स्क्वायर रूट के बाहर है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं सब में हमारे पास इक्वल से पहले जो है तो रेडिकल साइन के साथ ही वैल्यूज थी। यहाँ पे अब -3 भी है, तो यहाँ पे रेडिकल साइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं एक साइड पे सिर्फ रेडिकल वाली वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग उसको आगे स्क्वेयरिंग के साथ जो तो सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा नंबर होते हैं जो, जैसे यहाँ पे -3 है तो इसको हम लोग दूसरी साइड पे मूव करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे सिर्फ रेडिकल साइन वाली वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके हम लोग उसको स्क्वायर रूट कर सकते हैं। अब ये y प्लस 4 स्क्वायर रूट में था, अब ये -3 है तो इसको हम लोग दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये 2 -3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड पे मूव हुआ है तो ये 2 + 3 हो जाएगा। -3 है था तो दूसरी साइड पे मूव हुआ है तो 2 + 3। अब ये हमारे पास y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 + 3 कितना होता है 5। हमारे पास उस फॉर्म में आ गया है जो हमने पहले ही क्वेश्चन किया। ये लेफ्ट साइड एक साइड पे सिर्फ हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 4, ये स्क्वायर रूट में था तो इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे 5 था तो 5 का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट गई, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो y इज इक्वल टू 25 - 4, यहाँ से y की क्या वैल्यू आई है 21। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम लोग जो है तो ओरिजिनल जो इक्वेशन है वहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास y प्लस 4 था तो y की जगह 21 प्लस 4, ये हमारे पास स्क्वायर रूट में था और ये -3 इस तरह अलग था। अब 21 + 4 कितना होता है 25 -3 इज इक्वल टू 2। 25 हमें क्या पता है कि किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, और -3 इज इक्वल टू 2। अब ये स्क्वायर रूट कट गए तो 5 - 3 रह गया, तो 5 - 3 क्या होता है 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो हम लोगों ने लिखना है कि हेंस y इज इक्वल टू 21 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 5 - स्क्वायर रूट 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक साइड पे सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है, इसके साथ 5 भी है, तो इसको हम लोग दूसरी साइड पे मूव करेंगे। ये स्क्वायर रूट में हमारे पास है स्क्वायर रूट 2x - 1 इज इक्वल टू 0 था, तो ये +5 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -5। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये -2x - 1 इज इक्वल टू 0, -5 क्या होता है -5। अब ये भी माइनस है, ये माइनस और माइनस आपस में कट गई, तो ये हमारे पास 2x - 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। इसको ना भी काटें तो जब हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये माइनस प्लस होके तो वापस आंसर हमारे पास प्लस की फॉर्म में ही हो जाएगा। बस यहाँ पे आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है। अगर सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पीछे क्वेश्चन सब में किए हैं। स्क्वेयरिंग करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया है तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है 13। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो ये 5 - 2x था तो 2 × 13 - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 - 13 2 = 26 - 1 इज इक्वल टू 0। तो 5 - 26 - 1 कितना होता है 25 इज इक्वल टू 0। तो 5 - 25 का 5 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट था इसके ऊपर था एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट कट गई, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड का आंसर सेम आ गया, तो यहाँ पे बस लिख लेना x इज इक्वल टू 13 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है y प्लस 1 स्क्वायर रूट में हो और -12 इज इक्वल टू -10 -12 इसके बाहर स्क्वायर रूट के बाहर। अब यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास 6 स्क्वायर रूट में टर्म होनी चाहिए, तो इसके साथ -12 भी है, इसको दूसरी साइड में मूव करेंगे, तो इक्वल के बाद -10 था तो ये -12 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +12। तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू -10 + 12 क्या होता है 2। अभी हमारे पास स्क्वायर रूट में टर्म आ गई है, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड पे। आगे वही स्टेप है जो हमने पीछे क्वेश्चन सब में किए हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट गए तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 × 4। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 + 1 है, दूसरी साइड पे जाके 4 - 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई है 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, जिसको चेक करने के लिए y की वैल्यू 3 है ये, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये 3 y प्लस 1 है, तो 3 + 1 -12 इज इक्वल टू -10। 3 + 1 कितना होता है 4 -12 इज इक्वल टू -10। 4 किसके इक्वल होता है 4 स्क्वायर रूट 4 है, तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। -12 इज इक्वल टू -10, 2 का स्क्वायर वापस 4 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट कट गई, तो 2 - 12 कितना होता है -10। -10 इज इक्वल टू -10, दोनों साइड सेम आ गई है, तो यहाँ पे बस आप लोगों ने लिख लेना है कि y इज इक्वल टू 3 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि यहाँ पे दोनों साइड पे हमें स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। तो ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट किससे करता है, स्क्वायर से करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट जो है तो कट जाएगा। ये हमने दोनों साइड पे स्क्वायर किया है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के तो ये हमारे पास रह गया 5t - 2 इज इक्वल टू 3t + 4। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे इसको वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये 5t है और ये 3t है, इनको एक साइड पे 3t को भी इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास -3t हो जाएगा। इक्वल के बाद यहाँ पे 4 था और ये -2 था, इधर शिफ्ट करेंगे इक्वल के बाद तो ये +2 हो जाएगा। 5t में से 3t माइनस हो गया है तो ये हमारे पास 2t बचा तो 4 + 2 6। अब हमें t की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आई है, 2 3 = 6 होता है तो t = 3। अब इसको चेक करेंगे, जो भी हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी वहाँ पे हम लोग t की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो ये 5 × 3 - 2 इज इक्वल टू 3 × 3 + 4। तो ये दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। 5 3 = 15 -2 इसके पास स्क्वायर रूट था और 3 3 = 9 + 4। 15 - 2 कितना होता है 13 और 9 + 4 कितना होता है 13। दोनों साइड पे हमारे पास आंसर सेम आया है तो यहाँ पे बस आपने लिखने है हेंस t = 3 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे भी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है तो हम लोग टेकिंग स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड पे। टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गई तो यहाँ पे रह गया 9 - 2x इज इक्वल टू 5x - 12। यहाँ पे अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में हम लोग एक्स वाई टर्म्स को कंबाइन करेंगे। अगर वेरिएबल वाली टर्म्स को कंबाइन करते हैं, ये -2x है, ये +5x है तो इधर आके -5x हो जाएगा। इक्वल के बाद यहाँ पे -12 तो ये +9 इधर मूव करे होगा तो ये -9 हो जाएगा। -2x - 5x -7x और 12 - 9 दोनों के साथ सेम साइन है तो प्लस होंगे और ये हमारे पास होता है 21। अब x की वैल्यू चाहिए तो ये -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कट के और 7 3 = 21 तो x की वैल्यू क्या आई है 3। इसको चेक करने के लिए हमने जो भी हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये 9 - 2x था तो 9 - 2 × 3 इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5x - 12 था तो 5 × 3 - 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 - 3 2 = 6 इज इक्वल टू 5 3 = 15 - 12। 9 - 6 3 स्क्वायर रूट और 15 - 12 3। दोनों साइड सेम आई हैं तो यहाँ पे बस आपने लिख लेना है हेंस x = 3 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 - √y + 1 इज इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म एक साइड पे होनी चाहिए। तो ये y + 1 इज इक्वल टू ये 14 था, ये +12 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -12। तो -y + 1 इज इक्वल टू 14 - 12 कितना होता है 2। अब ये स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव के साथ होना चाहिए तो हमने दोनों साइड पे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस स्क्वायर रूट y + 1 इज इक्वल टू -2। दोनों साइड पे हमने माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ माइनस पहले से था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके साथ प्लस साइन था तो ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब ये स्क्वायर रूट के बाद जो तो हमारे पास जो तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है इक्वल के बाद जो तो हम लोगों ने बस लिखना होता है कि नो सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन आर फाई, या तो आप ये लिखें या फाई लिखें, इसका भी यही मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 4 स्क्वायर रूट c + 8 इज इक्वल टू 40। अब स्क्वायर रूट में हमारे पास वैल्यू जो है वो z है तो यहाँ पे बाकी जो एक्स्ट्रा जो बाकी जो नंबर हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास एक साइड पे सिर्फ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होनी चाहिए। तब ये फर्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि 4 स्क्वायर रूट c इसी साइड पे तो 40, ये +8 है तो दूसरी साइड पे जाके -8 हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 40 में से 8 माइनस किए तो 32। अब हमें स्क्वायर रूट में वैल्यू चाहिए तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरे पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट c इज इक्वल टू 32/4 तो ये 4 8 = 32 होता है तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट c इज इक्वल टू 8।
अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई है। इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है तो इसके लिए हमने स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड पे। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करते आए हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गई, तो ये z इज इक्वल टू 8 8 are 64। अब ये हमारे पास जो 64 आया है इसको हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, तो हाँ इसको चेक करने के लिए। तो ये 4 स्क्वायर रूट z था, स्क्वायर रूट z हमारे पास 64, z की वैल्यू 64 आई है, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 40। अब ये 4 और स्क्वायर रूट 64 है, तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। इसकी जगह हम लोग 8 का स्क्वायर लिखेंगे और इज इक्वल टू 40। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो यहाँ पे 4 इंटू 8 बचा, प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 8 4 से कितना होता है 32, 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 32 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आता है 40, तो 40 इज इक्वल टू 40। बस आपने लिख लेना यहाँ पे, हेंस दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो हेंस z इज इक्वल टू 64 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हमने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग की है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये हमारे पास टर्म आ गई है a प्लस 6 डिवाइडेड बाई a प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1। इस टाइम में हमारे पास ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में है और दरम्यान में इक्वल का साइन है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास a प्लस 6 है, तो a प्लस 6 के साथ a माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल का साइन था बीच में, तो इक्वल का साइन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a प्लस 2 के साथ a प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का तरीका आप लोगों को आता ही है। पहले ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a के से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस, ये माइनस था तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a। अब नेक्स्ट टर्म 6 है, 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस 6 है, तो प्लस 6 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस और 6 1 जार 6 इज इक्वल टू। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म a है, तो a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a के साथ मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर, a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस, अब 2 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, 2 2 जार 4। अब यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व करेंगे। ये ए स्क्वायर के साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास ए स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, ए वाली माइनस ए प्लस 6a, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5a और ये माइनस 6 इसी तरह ये ए स्क्वायर इसी तरह, ये प्लस 2a कितना हो जाएगा प्लस 4a इज प्लस 4 इसी तरह। अब यहाँ पे हम लोग टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करें, तो ये ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। अब ये वाली टर्म्स जब इधर मूव होंगी तो यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये दोनों कट गए, तो ये हम लोग जो बाकी टर्म्स रह गए वो एज इट इज लिख लेते हैं। 5a माइनस 6 माइनस 4a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो ए वाली टर्म्स हैं यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके तो इनको सॉल्व करेंगे, और जो नंबर्स वाली हैं उनको कंबाइन करके उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 5a में से 4a माइनस हुआ तो 1a लिखें या a लिखें एक ही बात है, तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, a इज इक्वल टू, ये माइनस 10 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 10 हो जाएगा, तो 0 में प्लस 10 करेंगे तो 10, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई है 10। ये जब हमने a इज इक्वल टू 10 पुट किया ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास दोनों साइड सेम आ गई है, तो बस आप लोग ने लिख लेना है, हेंस a इज इक्वल टू 10 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारे पास ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये दोनों साइड पे हमने स्क्वायरिंग की है, तो ये स्क्वायर रूट कट गई, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रह गई है, z डिवाइडेड बाई z प्लस 3 इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाई z प्लस 6। यहाँ पे भी अब ये इक्वल का साइन है और दोनों साइड पे जो तो फ्रैक्शन में हमारे पास टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास z था, तो z प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और z प्लस 3 z प्लस 2 के साथ। अब ये z को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, z के साथ मल्टीप्लाई होकर z स्क्वायर प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6z इज इक्वल टू, अब z को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, z के साथ मल्टीप्लाई होकर z स्क्वायर प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2z, 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म के साथ, तो ये 3z प्लस 3 2 जार 6। अब यहाँ पे ये z स्क्वायर प्लस 6z इसी तरह, तो ये z स्क्वायर प्लस ये 2z और 3z क्या हो जाएगा 5z, दोनों ऐड हो रहे थे तो दोनों को ऐड किए। अब यहाँ पे टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे,
तो ये जी स्क्वायर प्लस 6z माइनस जी स्क्वायर माइनस 5c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इक्वल के बाद जो टर्म थी इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये सारे सबके साइन चेंज हो गए, ये सब नेगेटिव में हो गई है। ये जी स्क्वायर से कट गया तो 6z माइनस 5c रह गया था यहाँ पे माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6z में से 5z माइनस हुआ तो 1z बचा, 1z लिखें या z लिखें एक ही बात है। तो z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से z की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस 6 से दूसरे साइड पे जाके प्लस 6 हो जाएगा। 0 में प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे z की क्या वैल्यू आई है 6। इसको चेक करने के लिए हमने जो z की वैल्यू आई है वो हमने इसमें पुट की है ओरिजिनल इक्वेशन में। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गए 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 हमारे पास 9 और 8 बाई 12। 3 के टेबल से कट रहे हैं तो 3 2 6 और 3 3 9। अब ये जो था हमारे पास 4 के टेबल से कट रहे हैं 4 2 8 और 4 3 12। तो ये हमारे पास आ गया 2/3 इज इक्वल टू 2/3। दोनों साइड इक्वल आ गए। यहाँ पे बस आपने लिख लेना है हेंस z इज इक्वल टू 6 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे भी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गई तो ये हमारे पास रह गया 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे ये 5x माइनस 4 है इक्वल के बाद 7x प्लस 2। तो ये हम लोग एक्स वाई टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ये 5x माइनस 7 इज इक्वल x इज इक्वल टू 2। ये माइनस 4 था इधर आके प्लस 4 हो गया। 5x में से 7x माइनस होगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना होता है 6। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया तो 2 3 6 होता है और ये नेगेटिव के साथ था तो नेगेटिव 3। नेक्स्ट अब इसको चेक करेंगे। चेक में क्या करते हैं कि जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन होता है या जो भी ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें x की वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं दोनों साइड का आंसर सेम आता है या नहीं। ये हमने -3 जो थे यहाँ पे पुट किया x की जगह तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है। तो 5 3 -15 ये -3 था तो -15 -4 स्क्वायर रूट में था तो ये 7 3 21 माइनस के साथ और प्लस 2 -15 -4 कितना होता है -19 इज इक्वल टू -21 प्लस 2 -19। ये स्क्वायर रूट में हमारे पास ये दोनों साइड सेम आ गई है तो यहाँ पे बस आपने लिख लेना है हेंस x इज इक्वल टू -3 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है then do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.